थैंक गॉड तुम आ गए। मैं इतना थक गई थी ना इन कपड़ों में बैठे बैठे। चलो मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? अरे एक मिनट वेट 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 वेट। क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद कर लेता। चुप रहो। अरे अरे वेट 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 वेट। बोलो। थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े शहर को छोड़कर तुम इतने छोटे शहर में आई, और वो भी सिर्फ मेरे लिए। शोमिल, थैंक यू किसकी? बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकती हूँ। रियली? तो फिर यहाँ पर बैठ, तुम बैठो यहाँ पर बैठो। अब क्या? आज मैं तुम्हें चेंज करवाऊंगा, ओके? पर तुमने यार इतना सारा पहन के रखा है, कहाँ से शुरू करूं? बैंगल्स, आई डोंट माइंड। आओ। लो, कबाब में हड्डी आ गई। 2 minutes। हाँ। Go। शोमिल, तुम आज यहाँ नहीं रुकोगे, अभी के अभी बाहर चलो। क्या हुआ? बड़ी अम्मा कह रही है कि मुझे आज की रात बाहर सोना होगा। सॉरी। क्या हुआ? नहीं नहीं कोई नहीं। जाके चेक करो। कोई नहीं है, कोई नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। कोई नहीं है वहां पर, कोई नहीं है। दीदी कोई भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, कोई नहीं। आपने बुरा सपना देखा होगा दीदी, वहाँ पे कोई नहीं है। कोई सपना नहीं देखा होगा। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। वहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं, जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी अम्मा जी ने मना किया है इस पौधे को पानी डालने के लिए। क्यों? पर वो बहुत सूख गया, उसे पानी की जरूरत है। अम्मा जी बड़े शौक से लाई थी इस पौधे को, लेकिन इसके ऊपर एक भी फूल नहीं खिला, तो अम्मा जी ने मना कर दिया। ये क्या बात हुई? चाची जी, सौभाग्यवती भव। वैसे हमारे घर का प्रचलन है कि औरतें सर पर पल्लू रखती हैं, पर आज का जमाना कुछ और है। बेटा ध्यान रहे, बाहर वालों के सामने पल्लू कर लेना। आओ चाय पीते हैं। चाची जी मैं चाय। आज चाय हम बनाते हैं। और ये चाची जी क्यों? शोमिल के माँ बाप के जाने के बाद हम ही ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ की तरह। तो हम तुम्हारी सास हुई ना। और वैसे लोग हमें बड़ी अम्मा जी कहकर बुलाते हैं। समझ रही हो ना? जी अम्मा जी। अम्मा जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये लोग मेरी बात मान नहीं रहे हैं, पर सच में कल रात को मेरे कमरे में तुम नहा ले? नहीं अम्मा जी, मैं बस अभी 8:45 हो गए। तुम जाकर जल्दी से नहा लो, सही समय निकला जा रहा है। जी अम्मा जी। और
तुम कोई गुलाबी रंग की साड़ी लाई हो? हाँ शायद होगी अम्मा जी। मैं लहरी के हाथों भिजवा देना। जी अम्मा जी। मेरी घड़ी। हाँ वाओ, लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ब्लू साड़ी। शोमेल, क्या कर रहे हो? पहले मैं सोच रहा था कि ऑफिस चले जाऊं, तो जाओ लेकिन अब जाओ। नो जिसको नो जिसको शोमेल, शोमेल चलो चलो जाओ। शोमेल जिसको चलो जाओ। डोंट बी नॉटी। शोमेल डोंट बी नॉटी। तुम्हारा हस्बैंड नहीं तो कुछ नहीं, डोंट बी नॉटी। भैया, अम्मा जी ने कहा है ऑफिस 10 बजे से पहले जाने के लिए। हाँ हाँ, वो वही बोलने आया था। दीदी वो गुलाबी साड़ी चाहिए थी। हाँ दीदी। ये लो, निकाल लो उसमें से। हाँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? दीदी अम्मा जी ने कहा है। अम्मा जी ने जो भी बोला है, बट मैं अपने घर से लाई हुई साड़ी। छोड़ो इसको। दीदी ऐसे नहीं कर सकते। अम्मा जी से मैं बात कर लूंगी। पागल मत बनो। अम्मा जी की बात नहीं डाल सकते आप। चुप नहीं रहो तो। समझ रही हो दीदी मेरी बात। सुनो, अम्मा जी किधर है? जी वो वहां उस तरफ। हाँ मैं पहुंच गया। तुम दरवाजा खोलो, मैं अंदर आ रहा हूं। ठीक। ये तो वही आदमी है जो उस दिन मेरे रूम में था। सुन। हाँ दीदी। वो आदमी उस दिन मेरे कमरे में था। वो अम्मा जी के कमरे में क्या कर रहा है? दीदी वहाँ कोई नहीं था, कोई आदमी नहीं था। बस आप मुझे ये साड़ी दे दीजिए। अम्मा जी की बात नहीं टाल सकते, उनकी बात माननी पड़ेगी दीदी, वरना। क्या वरना? हाँ क्या होगा? दीदी आपको पता है 2 साल पहले ना गन्नू बोल सकता था, फिर उसने अम्मा जी की बात नहीं मानी और अब। सुन, पकड़ के सुझा अब। सारे बैग्स ले लेना। हाँ। भैया वो आप, आज गुरुवार है और 5:30 बज चुके हैं। अरे मुझे याद आया, हम जब मार्केट से आ रहे तो बीच में वो मैदान आता है ना, वहां पर मेला लगा हुआ है। शोमेल नहीं, ये अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी। अरे मेरी बात तो सुनो। हटो तुम। अरुणा मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है? वहां पर कुछ नहीं है। अरे अरुणा, शोमेल देखे तो मुझे क्या है? अरुणा मेरी बात तो। वो बड़ी माँ, मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। बढ़िया माँ, मैं इसे समझाता हूँ। आप कोई बात नहीं शोमिल, अब अरुणा इस घर का, इस परिवार का हिस्सा है, इससे कैसा पर्दा। और वैसे भी तुमने कहा था ना, ये शहर की लड़की है, इसे इन सब बातों की महत्ता का क्या पता। आओ बहू, पूजा में बैठो। आओ। चुप रह। ये बाबा जी हैं, सालों से इस घर की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इस घर की भलाई के लिए हो रहा है। बाबा जी, अच्छा हुआ कि बहू आ गई, अब ये पूजा का समापन बहू से ही करिए। अब तुम इस परिवार के लिए अपना खून दोगी। ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन हो रहा है घर में?
अरुणा, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती हूँ। अरुणा मेरी मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम हटो। अरुणा, जाने दो मुझे। अरुणा, बड़ी अम्मा, मैं समझाता हूँ उसे। अरुणा मेरी बात सुनो। अरुणा जस्ट लिसन टू मी। अरुणा मेरी बात। क्या सुनूं मैं सोमिल? क्या सुनूं मैं? क्या चल रहा है इस घर में कि हाथ 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 काटने वाला पागलपन? और वो बाबा, वो वही आदमी जो उस दिन मेरे कमरे में था। वो कुछ दिन पहले मैंने उस आदमी को अम्मा जी के कमरे में जाते हुए देखा था। मैंने बोला था ना तुमको। तुमने मेरी बात को यकीन नहीं किया। क्यों? मेरी बात समझो तुम भी। तुम इन सब चीजों में बिलीव करते हो? मैं बिलीव करूं ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी अम्मा बिलीव करती है और मैं उनमें बिलीव करता हूं, बस। शोमिल! बड़ी अम्मा मैं समझा। ये तुमने कैसा अनर्थ किया? पूजा को अधूरी छोड़कर चली है। बाबा जी का कहना कि अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। अम्मा जी मैं कोई प्रायश्चित नहीं करूंगी। ये सब क्या पागलपन है? मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम कल की आई लड़की हमें समझाने की कोशिश कर रही हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सालों से इस घर को हम ही संभालते आए हैं और बहुत अच्छी तरह संभालते आए हैं। प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। तुम दोनों 1 महीने तक एक दूसरे के करीब नहीं आओगे। जी। पूरन बाबा जैसे ढोंगियों का कारोबार ऐसे ही लोगों के बलबूते पर चलता है। बड़ी अम्मा उन लाखों लोगों में से थी जो काले जादू जैसी कुरीतियों पर यकीन करते हैं। वजह जो भी हो, लेकिन बात अब सिर्फ बड़ी अम्मा तक सीमित नहीं थी। अब अरुणा भी इस घर, इस परिवार का हिस्सा थी। शोमिल तो बड़ी अम्मा के रीति रिवाजों को अपना चुका था, लेकिन अरुणा अपने साथ एक नई सोच, एक नई विचारधारा लेकर आई थी। क्या होगा जब अरुणा की नई विचारधारा अम्मा की रूढ़िवादी सोच से टकराएगी? ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? बीवी हूं तुम्हारी मैं। यार बड़ी अम्मा के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। घनु भैया, घनु भैया, घनु भैया, अरे आप यहाँ आए। मैं कब से आपको आवाज मार रही हूँ। घनु भैया, ये कुछ सामान की लिस्ट है, आप प्लीज ले आएंगे बाहर से। थैंक यू। हेलो। हाँ शोमिल, शोमिल शोमिल मैं बहुत जोर से नीचे गिर गई हूँ और ना घर में कोई भी नहीं है, नहीं तो मैं उन लोगों की मदद ले लेती। प्लीज शोमिल तुम प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं खड़े हो पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है मैं वेट करती हूँ। हाँ तुम्हारा प्लीज जल्दी आना। हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ अरुणा, अरुणा, शोमिल मैं यहाँ पर हूँ। शोमिल आओ। अरुणा, आओ अरे आओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम एक काम करो, पहले आराम से लेट जाओ, आ जाओ। हाँ, मैं बाम लगाता हूँ। देखो बाम लगा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके तुम रिलैक्स हो जाओ। वैसे अरुणा देखकर चलना चाहिए ना। सॉरी। नो प्रॉब्लम। यहाँ सॉरी। अब सही लग रहा है? हाँ एक काम करते, तुम हल्के से पैर नीचे रखो, देखते तुम चल पा रही हो कि नहीं। वैसे तो मोची है, ठीक हो जाएगी। और हल्के से दबा के उठो पैर। हाँ उठो। शोमिल क्या तुम सच में उस बाबा की बात को मानते हो? अम्मा जी
तुम्हें लगता है कि पति पत्नी के करीब आने से कोई अपशगुन हो जाएगा? तुम मेरे बिना 1 महीना रह सकते हो। शोमिल, कानू होगा। हाँ, पर मैं चेक कर लेता हूँ। वो अरुणा के पैर में चोट आ गई थी तो मैं जो हुआ ठीक नहीं हुआ। जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। नहीं शोमिल, ऐसा अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शोमिल, ऐसा हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं शोमिल, ऐसा एक काम करते, बड़ी अम्मा के पास जाते, उन्हें सब कुछ सच सच बता देते और उनसे माफी मांग लेते। वो हमें माफ कर देंगी। हाँ शोमिल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलो चलो। शोमिल, क्या हो गया तुमको? हाँ, अरे वो बड़ी अम्मा। शोमिल, हमने कोई गलती नहीं की है। अरे हम शादीशुदा हैं शोमिल। हमें ऐसे चलना चाहिए। हम कहीं और चलते हैं और कहीं और चल के अपना घर बसाते हैं, जहाँ पर एटलीस्ट हर छोटी बात पे ये रोक टोक ना हो। देखो, एक काम करते, माफी मांग। ये कैसे बड़ी अम्मा जी? पंखा शायद पुराना हो गया होगा और उसमें जंग लग गई होगी, बस रिपेयर की जरूरत है। नहीं, अभी तो बस ये शुरुआत है। दीदी, हाँ दीदी चलिए। कहाँ चलूं? अम्मा जी ने बुलाया, चलिए। अरे 2 दीदी आप चलिए, अम्मा जी की बात नहीं टाल सकते। लहरी रुक जा, मैं 2 मिनट में आऊंगी। हमें अभी चलना पड़ेगा, चलिए आप। अरे लहरी, तू क्या कर रही है मेरे साथ? ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? अम्मा जी, ये सब बाबा जी का मानना है कि आज का प्रसाद अगर तुम अपने हाथों से बनाओगी तो अब भी काफी चीजें ठीक हो सकती हैं। अम्मा जी, इसकी आओ। ये चूल्हा है, प्रसाद इसी चूल्हे पे बनेगा। पर अम्मा जी, क्या हमारे यहाँ प्रसाद इसी चूल्हे पे बनता है और शुद्धि का ध्यान रखना। मैंने उसे समझा दिया। अरुणा, क्या कर रही हो तुम? मैं प्रसाद बना रही हूँ। एक काम करना, प्रसाद बाद में बना लेना। तुम चलो, मुझे जरूरी काम। नहीं, मुझे भी करने दो प्लीज। अरुणा प्लीज, बाद में बना लेना। तुम पहले चलो, प्रसाद चलो, बनाने- मैं तुम्हें बताता हूँ। शोमिल, मुझे तुमसे काम- चलो तो सही। मैं तुम्हें रूम में प्रसाद नहीं छोड़कर। शोमिल जो है प्लीज यहीं पे बोलो, मैं प्रसाद देख रही हूँ प्लीज। मैंने रूम में वो पैम्पलेट्स देखे। तुमने घर देखना शुरू कर। तुम क्या चाहती हो कि जिस घर में मैं बचपन से पला बड़ा हूं, उस घर को छोड़कर चले जाऊं? 1 मिनट में सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ चल पड़ूं? नहीं अभी नहीं अरुणा, तुम्हें पता है मेरे माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे।
बड़ी अम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं उनको ही छोड़कर चले जाऊं? तुमने उनकी तबीयत देखी कितनी खराब रहती है। ऐसी हालत में मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। नो, दिस इज नॉट फेयर एंड दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा था ना, बहुत भयंकर श्राप लगा इसका, अनर्थ होने वाला है, भयंकर अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। शोमिल, अगर तुम आज अंदर नहीं हो तो। पर अरुणा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। इतने सालों से बड़ी अम्मा उसी चूल्हे पर प्रसाद बनाती आ रही है, और आज उन्होंने मुझे प्रसाद बनाने के लिए बोला था। तुम कहना क्या चाहती हो? Can't you see? वो अपनी ताकत दिखाना चाहती है मुझे। वो अपने आप को सही प्रूव करना चाहती है, चाहे उसके लिए उनको मेरी जान क्यों ना लेनी पड़े। अनु, प्लीज प्लीज बड़ी अम्मा के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलो, मैं सुन नहीं पाऊंगा। अरुणा, बड़ी अम्मा और पूरन बाबा हमारी खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो हमारी खुशी चाहते हैं। प्लीज। पर अगर मैं ये साबित कर दूं कि इस घर में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो सुमिल 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 प्लीज मेरी बात सुनो। लहरी, सुन। जी दीदी। आई। लहरी, एक बात बता, आज सुबह तूने किचन में किसी को जाते हुए देखा था क्या? अम्मा जी को या पूरन बाबा को? वो चूल्हे के साथ कुछ ऊंच नीच। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? पूरन बाबा के बारे में आपको अंदाजा भी है लोग कितना मानते हैं उनको? आप किसी से भी पूछ लीजिए। वो उधर गुप्ता का घर है ना, उसकी दादी कितनी बीमार थी, सब कहते थे आज गई या कल गई। फिर बस 2 दिन पूरन बाबा ने उनके यहाँ हवन किया और आज देखो 90 साल की है वो। दीदी आप मेरी बातों का मजाक मत समझो। वो गन्नू है ना, उसके साथ जो हुआ वो तो आप जानती हैं ना। ये लो लकड़ियाँ। कितने लाया? जितने हैं सब लेके आया हूँ, अब इसी से काम चलाओ, मुझे और भी काम करना है। जबान बहुत चलने लगी है तेरी। हाँ तो चल जा यहाँ से। कितने लाया? ठीक है, तू जा, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ? घनु भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कि आपकी जबान कैसे गई थी? क्या हुआ था? एक सेकेंड ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। 1 सेकेंड, मैं आती हूँ। आप मुझे लिख के बताएंगे क्या हुआ था? भैया लिख के एक बार प्लीज। टाइफाइड की वजह से आपकी जबान? मैं घबराइए मत, मैं किसी को ही बात नहीं बताऊंगी। मैं आती हूँ। पूरन बाबा तो भगवान का दूसरा अवतार है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ टेक दिए थे, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था, तभी हमारी जिंदगी में पूरन बाबा आए। अरे उन्होंने एक हवन करा और दादी कसम से खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई। पर ये भी तो हो सकता है ना कि शायद कोई दवा ली हो जिसकी वजह से ये सब हुआ। अरे दीदी दवाइयाँ तो कब से चल रही हैं। अरे पर कभी कभी होता है ना कि दवाई का लेट रिएक्शन होता है। इसका मतलब आप पूरन बाबा की ताकत पे शक कर रही हैं।
इस पूरे गांव में जाके पूछ लीजिए, सब यही बताएंगे कि पूरन बाबा कितने चमत्कारी हैं। देखिए, आप मुझे जितना चाहे उतना उकसा लीजिए, लेकिन मैं पूरन बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। अरे पूरन बाबा कभी किसी का कोई गलत कर ही नहीं सकते हैं। शोमिल, बाहु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबा जी की शक्ति और उनकी ताकत पर उंगली उठाने वाली तुम होती कौन हो? हम सब जानते हैं। तुम घर घर जाकर सबसे कहती फिर रही हो कि बाबा जी ढोंगी है, गलत है। अम्मा जी वो बाबा जी फ्रॉड है शोमिल, मैं सच कह रही हूँ। बस एक शब्द और नहीं। अम्मा जी मैं सच कह रही हूँ। बाबा जी, वो गन्नू, उसकी आवाज, उसको लेके पता है क्या बोलते हैं वो सबको जाके बोलते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर कोई जादू टोना। बस बहुत हो गया बहू, पहले ही उनकी पूजा को भंग करके तुमने बड़ा अनर्थ किया है, अब उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। चलो अभी चलो। अम्मा जी मैं बस बहुत हो गया, अब मैं आपके स्पेशल का हिस्सा नहीं बन सकती। शोमिल मुझसे नहीं होगा बस। शोमिल, इस लड़की के चलते हम सब के सब नर्क में जाएंगे। इसे कहो कि अभी के अभी तुरंत बाबा जी से माफी मांगे, वरना इस मनहूस के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। बड़ी अम्मा जैसा कह रही है वैसे चल। मैं नहीं कर सकती जो वो इंसान फ्रॉड है शोमिल, मैं नहीं कर बस हमारा डिसीजन फाइनल है। बड़ी अम्मा, मैं आपको और परेशानी में नहीं डाल सकता। तुमने हमारे लिए घर देख के रखा था, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो हम कल ही वहां चलेंगे। आपने बुलाया? इसमें बड़ी अम्मा की सारी दवाई है और इस फाइल में मैंने लिख दिया कि कब क्या क्या दवाई देनी। अरे सुनो, तुमने गन्नू भैया को देखा क्या? नहीं, उसको तो कल रात से नहीं देखा और वो अपने रूम में भी नहीं है। ठीक है, आप जाओ। चिंता मत करो, आने वाला वक्त अच्छा होगा। विश्वास है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन बाबा जी, हम आपसे एक बात और कहना चाह रहे थे। कहिए। शोमिल और बहू ने नया घर ले लिया है, अगर कुछ उसके नए घर में। वहां कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन बाबा जी, कल शाम 5 बजे वो दोनों घर से बाहर निकल जाएंगे तो चिंता मत कर। बड़ी अम्मा, मैंने लहरी को सब कुछ समझा दिया, कब क्या दवाई दी। और बड़ी अम्मा, आप प्लीज फोन रोज चार्ज करके रखिए। मैं आपको रोज फोन करूं। दवाई बेटा, विश्वास है कि ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करे। और मुझे आप में विश्वास है। मुझे माफ कर देना बड़ी। जा रहे हम।
अम्मा जी, अम्मा जी। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ। हेलो अम्मा जी, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ क्या? अम्मा जी ने कहा था कोई ना कोई अनर्थ होगा। हेलो डॉक्टर, मैं शॉमिल बोल रहा हूँ। बढ़िया माँ को कुछ हो गया यहाँ पर। आप प्लीज प्लीज जल्दी आइए प्लीज। यार मुझे तो ये सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अचानक से कार्डियक अरेस्ट, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये सोमिल, मेरी वजह से इस घर पर शराब पड़ा। ये सोमिल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। कि मुझे तो लगता है कि वो पूरन बाबा ने अम्मा जी को कोई जहर वगैरह। प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। बाबा 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 प्लीज स्टॉप इट। बड़ी अम्मा बाबा से कल मिली थी, तो आज ये कैसे? सुमिल सब पता चल जाएगा। एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम? हाँ सुमिल, पुलिस को सब कुछ बता दिया। तुम पागल हो गई हो? हाँ, अब इस घर में पुलिस को लाओगी तुम? पुलिस को? अरे अरुणा, इतना काफी नहीं था कि तुम्हारी वजह से अम्मा की जान गई है? अब मरने के बाद भी तुम उन्हें चैन से नहीं रहने दोगी क्या? बर्बाद करके रख दिया तुमने पूरे घर को। तुमको पता है, अगर पुलिस पूरन बाबा के घर पहुंच गई तो इस घर पर और क्या आफतें आएगी वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है। सुमिल, तो बस अब तो मुझे लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती करी। मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी नहीं चाहिए। पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया तुमने, पूरे घर को। अरुणा, पूरन बाबा के क्रोध से अब हमें कोई नहीं बचा सकता। बड़ी अम्मा के गुजर जाने के बाद शुक्ला परिवार में एक जंग छिड़ गई थी, तर्क और डर, विज्ञान और अंधविश्वास के बीच। एक ऐसी लड़ाई जो आज हमारे देश के न जाने कितने घरों में जारी है। और यहां लग रहा था कि अरुणा शायद ये लड़ाई हार रही है। शॉमिल, जिसने कि अब तक अरुणा का साथ देने की पूरी कोशिश की थी, अब उसने भी अरुणा से मुंह मोड़ लिया था। आज वो भी अरुणा को ही बड़ी अम्मा की मौत के लिए दोषी ठहरा रहा था। तो क्या शॉमिल भी बाकी नासमझ लोगों की तरह पूरन बाबा की शक्तियों को मानने लगा था? क्या वाकई अरुणा हार जाएगी? क्या अब वो भी इस दकियानूसी सोच को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगी? क्या वाकई पूरन बाबा निर्दोष था? अरुणा की तमाम उम्मीदें अब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी थी। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं। उस शहरी लड़की ने कुछ भी किया, तुमने मान लिया। छोड़ूंगा नहीं उसको, देखना क्या हाल करता हूं उसका। चुप। बाहर फूल वाला आया है, माला के लिए फूल ले ले। हाँ जी। जाओ। मेरी सुन, अम्मा जी के चौथे का सारा सामान ले आई। आप उनका चौथा होने देंगी तब ना। आपकी वजह से शोमिल भैया कितने परेशान है, कितनी तकलीफ में है। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? ध्यान से पढ़ो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। कार्डियक अरेस्ट ही थी, जहर उनके शरीर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में भरा। मैं चौथे की तैयारी करने जा रहा हूं। जब लौटूं तब तुम मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। पुलिस से तो मैं बेल पर छूट गया, लेकिन अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या इरादा है तेरा? धंधा बंद करवाएगी मेरा? धंधा बंद करवाएगी? आज तक किसी की इतनी मजाल नहीं हुई कि मेरे से आंख मिलाकर भी बात कर सके, और आज पुलिस मेरे घर पर घूम रही है। चेची अम्मा जी को मारा और घन्नू को गायब किया। पिता देखो क्या साथ दिया था तुमने उनको।
दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? कन्नू को मैंने उसके गांव वापस भेज दिया था। अगर लोगों को उसके टाइफाइड के बारे में पता लग जाता ना, मेरी दुकानदारी बंद हो जाती। और अम्मा जी, अरे मैं उसे क्यों मारूंगा? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? मेरी सबसे पुरानी भक्ति वो लोगों को मेरे बारे में बताती थी। तुझे क्या पता कि उसके मरने के बाद मेरा कितना नुकसान हुआ है? आई थी मेरे पास, पूछ रही थी कि ये दोनों नए ग्रह में प्रवेश करेंगे तो कोई भला नहीं मंडराएगी उनके ऊपर। अरे इतनी फिक्र थी उन्हें तुम्हारी। वो हाँ? वो अचानक से कैसे? हाँ? तुझे कुछ नहीं पता। अरे पहली बार थोड़ी हुआ ये सब, जाके पूछ। 5 साल पहले भी उसे ऐसा दौरा पड़ा था, तब से मैं आज तक उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। शोमिल, अम्मा जी को अगर श्रद्धांजलि देनी है ना तो उनके कातिल को सजा दिलवा के देते हैं। तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी कि मैं सब कुछ पता करके आई हूँ। अम्मा जी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहीं हुई थी, उनको जानबूझकर मारा है किसी तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो, तुम पहले से बहुत तमाशा कर चुकी हो और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए प्लीज यहाँ से जाओ। किसने मारा है अम्मा जी को? किसने? ये क्या दीदी? चुप! दीदी मैंने कुछ नहीं किया। मैं पता है 5 साल पहले अम्मा जी ने ऐसे ही अपने ब्लड प्रेशर के लिए गलत दवा ले ली, जिसकी वजह से उनको ऐसे ही अटैक आया था। हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच गई थी तो ये थे वो। ये बिल्कुल सही कह रही है। मेडिकल टर्म में इसे एनाफ्लेटिक शॉक कहते हैं। अगर किसी को किसी दवाई से एलर्जी हो और वो दवाई उसे दे दी जाए तो बॉडी शॉक में आ जाती है। तुम्हें पता है शोभित, पोस्टमार्टम में रीजन कार्डियक अरेस्ट ही आएगा जब तक ब्लड टेस्ट ना हो जाए। ब्लड टेस्ट के बाद जाके पता चलेगा कि वो किसी एलर्जी की वजह से मरी है कि नेचुरल कॉज था। दीदी आप ये कैसे सोच रही हो? मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती। वो तो सोच नहीं सकती हो। कुछ नहीं किया तुमने। कितने सालों से अम्मा जी को तुम ही दवा देती आ रही हो। तुम कुछ भी करोगे, इल्जाम मुझ पे डाल दोगे। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया तुमने ऐसे? इसको हासिल करने के लिए? हाँ? नहीं दीदी, वो तो उस दिन। क्या उस दिन? शोभिल को लेकर मैं चले जा तो सारे सपने टूट जाते ना तेरे। हाँ? या बुलाती थी ना इसको? छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। तुम बहुत बकवास कर रही हो। अब प्लीज मेहरबानी करो, निकलो यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ? क्यों जाऊँ? क्या लगती हो तुम्हारी? क्या रिश्ता तुम्हारा उसके साथ में? मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी, हर वो जगह पे होती थी। चाहते हो तुम उसको? बोलो। अरुणा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लहरी से नहीं, तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें। और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने अम्मा। क्या किया तुमने अम्मा जी? नहीं सुमित, क्या किया तुमने अम्मा जी को? नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं। क्या किया तुमने अम्मा जी को? बोलो। मैंने बोलो। मार दिया बड़ी अम्मा। दवाई। मैं क्या करता? तुम बताओ मैं क्या करता? पिछले 25 सालों से मैं उनके साए में जी रहा था। बचपन से लेके आज तक वो सब कुछ मेरे लिए डिसाइड करती आई है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अरे ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये करो, वो नहीं, इसलिए मैंने उनको मार डाला। और यहाँ तक कि ऑफिस में भी उनकी ही चलती थी, किसके पास कितना माल खरीदना चाहिए, किसे क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे मैं ऑफिस में अपने आप को चपरासी सा महसूस करने लगा था। पूरा ऑफिस मेरा, मेरे पिता का, पर हुकूमत उनकी। अरे तंग आ गया था मैं। उन्हें तो 5 साल पहले ही मार देना चाहिए था, बस किस्मत अच्छी नहीं थी। फिर मैंने एक और प्लान बनाया। आज बड़ी अम्मा अपनी जिंदगी का आखिरी प्रसाद बनाएगी। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? अरे मैंने तुमको बचाया उस दिन। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और तुम कह रही हो कि मैं लहरी से। चुप एकदम। बच्ची को मार डाला
सोच नहीं सकती थी इतने घटिया आदमी से शादी की है मैंने। वो अम्मा जी सब कुछ तुम्हारे लिए करती थी, तुम्हारे लिए। चाहे उनके तरीके कितने भी खराब थे, लेकिन वो तुमसे प्यार करती थी। मेरे को मानती हो? इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। मुझे माफ कर दो। हवलदार ले चलो इन्हें। अरुणा नहीं देखूंगा, अपनी गलती सुधारूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। शोमिल के घमंड और लालच ने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि खुद उसके जीवन को भी तबाह करके रख दिया। वहीं अरुणा ने अपनी समझदारी और शिक्षा का सही इस्तेमाल करते हुए उस पाखंडी बाबा का पर्दाफाश तो किया ही, साथ ही अपने पति को सजा भी दिलवाई। अपने जमीर के आगे उसने अपने रिश्ते को नहीं आने दिया। शोमिल को आपराधिक साजिश रचने और बड़ी अम्मा की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 और 302 के तहत 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। पूरन बाबा के ढोंग के कारोबार को फौरन बंद कर दिया गया और उसे महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, कई बार वही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होते हैं। ऐसे लोगों के घमंड, उनके लालच से रहें सावधान, रहें सतर्क, रहें सुरक्षित। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।